आज जो तुक्का लगाने की ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं वह 3 टॉपिकों पर बताएंगे। सबसे पहले मैथ का टॉपिक होगा आपका बहुभुज, दूसरा होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इन तीनों टॉपिकों पर जो भी हम आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताएंगे वह 100% वर्क करेगी, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको अच्छे से याद रखना होगा और उन्हें अच्छे से समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है आपका बहुभुज का प्रश्न। यदि इसमें कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिख जाए तो आपको कभी भी उसे सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आप तुक्का मारोगे, 100% आपका आंसर सही आएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी। यहाँ पर बोला गया है 26 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अब इसे आप सॉल्व करोगे, इतनी देर में जब सॉल्व करोगे इतनी देर में आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। कैसे दे दोगे, ध्यान से समझिए। जो भी आपकी भुजाओं की संख्या हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भुजाओं की संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं। यदि वह 2 से डिवाइड हो रही है तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आएगा उससे आप चारों ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लोगे। जो भी ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। यदि भुजाओं की संख्या ऐसी दी हुई है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट उससे ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लोगे। जो भी ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है 26। 26 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो आसानी से हो जाएगा। कितनी बार में हो जाएगा, 13 बार में। तो 13 बार में यदि डिवाइड हो जाता है तो हमने बोला क्या 13 से 300 डिवाइड हो जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला क्या 13 से 324 डिवाइड हो जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। हमने बोला क्या 13 से 652 डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। और 13 से आपका ये बिल्कुल 100% डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। और इस ट्रिक को कोई भी काट नहीं सकता है, गारंटी हमारी है। इसका दूसरा आपका ये प्रश्न है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस चीज़ में आपको सीपी निकालने के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, एसपी निकालने के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, और साथ ही साथ प्रॉफिट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक क्या रहेगी, वो सारी बातें आपको इस प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये प्रश्न जो है वो आपका आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 को पूछा गया, ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ पर इसे ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न में बोला क्या गया है। यहाँ पर बोला गया है एक साइकिल कंपनी एक दिन में 6000 रुपये के लाभ के साथ 2 ब्रांड की साइकिल बेचती है। यदि एक ब्रांड की साइकिल से लाभ कुल लाभ का 45% है। क्या बोला गया है, लाभ जो है वह कुल लाभ का 45% है, तब दूसरे ब्रांड की साइकिल के विक्रय से प्राप्त लाभ की धनराशि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। क्या पूछा गया है कि लाभ की धनराशि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी किसी भी प्रश्न में आपसे ये बोल दिया जाए कि 2 चीज़ें हैं, यदि 2 चीज़ें हैं और 2 चीज़ों में से एक पर कुल लाभ का इतना % आपको मिला है, तो दूसरी पर लाभ का कितना मिल जाएगा आपको। यदि ये चीज़ आपसे यदि पूछ ली जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बोला भी गया है, सीधा सीधा ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यदि यही चीज़ याद रहेगी आपको तभी आप इस प्रकार से ट्रिक लगा सकते हो। कुल लाभ का 45% मिला है, यदि कुल लाभ का 45% मिला है, यदि ये बात आपको देखने को मिल जाती है तब आपको क्या करना है। अब देखिए ये कितना है आपका 45%। सबसे पहले आप 45 को आप 100 से माइनस कर दीजिए। 100 से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 55%। और 55% का मतलब क्या होता है आपका, 55% का मतलब होता है 11/20। अब उसने बोला है कि लाभ की जो धनराशि होगी वह कितनी होगी। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आपसे यहाँ पर सीपी पूछ लिया जाता, तो हम सीधा नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देख लेते। जो भी हमारा आंसर होता वह नीचे वाली संख्या से डिवाइड हो रहा होता, और जो नीचे वाली संख्या से डिवाइड नहीं होता वह कभी भी आपका आंसर नहीं होता। अब यदि हमसे एसपी पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता, यदि एसपी पूछ लिया जाता तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते कि वह लाभ की बात कर रहा है कि हानि की बात कर रहा है। यदि वह लाभ की बात कर रहा है तो 20 में से हम 11 जोड़ देते, 20 में हम क्या करते 11 जोड़ देते, जितना भी आता फिर उससे हम डिवाइड करके देखते। अब यदि यहाँ पर देखिए लाभ की बात कर रहा है तो लाभ के लिए हमें सिंपली क्या करना है कि ऊपर वाली जो भी संख्या है उससे डिवाइड करके देख लीजिए। जो भी ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा।
जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यानी कि हम 11 से डिवाइड करें तो यहाँ पर देखिए 11 से आपका 5000 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला क्या 11 से 3000 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। हमने बोला क्या 11 से आपका 3500 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 11 से आपका 3300 डिवाइड हो जाएगा, यही हमारा 100% आंसर होगा। और आंसर को कोई भी काट के दिखा दे या फिर इस ट्रिक को कोई काट के दिखा दे तो गारंटी हमारी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि वह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है, 4% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आगे 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, उसमें गुणा भाग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन एक ट्रिक बताएंगे, उस एक ट्रिक से ही आप इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हो उन सभी प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए 2 वर्ष दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, यहाँ पर आपके 2 वर्ष दिया गया है, 4, 10, 20 कितने भी वर्ष दिया जाए, सिर्फ एक ही ट्रिक आपको लगानी है और उस एक ही ट्रिक से आप सेकंडों में आंसर दोगे। कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दी गई है, ये जो जनसंख्या दी गई है ये वर्तमान जनसंख्या दी गई है, और 2 वर्ष बाद आने वाली जो जनसंख्या होगी उसके लिए आपसे पूछा गया है। तो 2 वर्ष बाद के लिए यदि पूछा जा रहा है, देखिए एक पूछा जाएगा बाद के लिए और एक वर्तमान पूछा जाता है, दोनों के लिए आप याद रखिएगा क्या करना है आपको, एक बोला जाएगा वर्तमान के लिए और एक बोला जाएगा बाद के लिए। अब बाद के लिए बोला जा रहा है अभी इस प्रश्न में। अब आपको देखिए करना क्या है, सेकंडों में आंसर दोगे बिल्कुल आप। यहाँ पर कितना है आपका 4%, 4% बोल रहा है, और एक चीज़ और देख लेनी है क्या हो रहा है, कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये चीज़ याद रखनी है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर यदि बाद की बात कर रहा है तो आपको देखिए क्या करना है, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। अब यहाँ पर जब कभी भी आपसे बाद की बात करेगा, बाद की बात करेगा तो आपको ये देखना है कि जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है। यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो आप 25 में 1 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा आपका 26। अब आप 26 से डिवाइड करके देखोगे, जो भी विकल्प आपका 26 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब यदि यहाँ पर घटने की बात करता तो हम 25 में से 1 घटा देते तो कितना हो जाता है यहाँ पर आपका 24। तो फिर हम 24 से डिवाइड करके देखते कि जो भी हमारा आंसर होता है वह 24 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बढ़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम 26 से डिवाइड करके देखेंगे। और दूसरी बात, यदि यहाँ पर उसने 2 साल बाद की या कितने भी साल बाद की जनसंख्या दे दी होती और उससे यदि हमसे वर्तमान जनसंख्या पूछ लेता, तब आपको वहाँ पर क्या करना था, जो भी आपका परसेंटेज, जैसे कि आपका 4% है तो 4% में नीचे वाली संख्या कितनी है आपकी 25, तो हम सीधा 25 से डिवाइड करके देख लेते, जो भी हमारा आंसर होता वो हमें मिल जाता। अब यहाँ पर क्या है कि हमें बाद के लिए पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ने की भी बात कर रहा है तो यहाँ पर हम 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26, और 26 से डिवाइड करके देखेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा वह 26 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 26 से डिवाइड हम कैसे करें, हमें 26 तक का तो पढ़ा भी नहीं आता, तो इतनी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उससे आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो भी आपकी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें आप हमेशा ही क्या कीजिए कि वहाँ पर अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। अब अभाज्य संख्या इसमें से क्या निकलेगी, तो आप बोलोगे सर 13 गुणा 2, 13 दूनी आपका 26 होता है। अब यहाँ पर जो भी संख्या होगी वह 26 से जो भी संख्या डिवाइड होगी वह 13 से भी डिवाइड होगी और वह 2 से भी डिवाइड होगी। अब 2 से देखें तो हमारी ये भी संख्या डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर यदि 13 की बात करें तो 13 से कभी भी आपकी ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, और 13 से 100% आपकी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। आप यदि चेक करना चाहते हैं तो इन चारों ही ऑप्शंस को आप चेक कर लीजिएगा। 26 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक यही संख्या आपको मिलेगी और कोई भी आपको संख्या नहीं मिलेगी। यदि आप किसी टॉपिक पर तुक्का लगाने की ट्रिक चाहते हैं तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट कर दीजिए कि हमें इस टॉपिक पर तुक्का लगाने की ट्रिक चाहिए, तो हम वहाँ पर उसके लिए आपके लिए एक नया फ्रेश वीडियो बना देंगे, ठीक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब तक हमने जितनी भी तुक्का ट्रिक बताई हैं वह प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और आपका नंबर सिस्टम हुआ और आपका
रेशियो हुआ, तो सारे टॉपिकों पर हम आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बता चुके हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। वह लिंक एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे ही वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। यदि आप देखना चाहें तो वहाँ पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, ये आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती है हमारे चैनल पर, चाहे वह आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि इस प्रकार की तुक्का लगाने की ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमने आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताई है, यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।